हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और वह वीडियो जो रहने वाली है आपके लिए वो एक अपना शानदार टॉपिक है। बहुत ही एक आप कह सकते हो कि ऐसा टॉपिक जिसमें आपको देखने को मिलेगा और वह मैं बच्चों से वादा कर चुका था उस वीडियो के लिए, मतलब वह क्लास में बनाने के लिए पहले ही मैं बच्चों से वादा कर चुका हूँ कि ये वीडियो आपकी मैं कहाँ बनाऊंगा, अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आपकी ये वीडियो बनेगी। तो वो बच्चे बहुत खुश थे कि सर हमारे सामने आपकी एक वीडियो और आने वाली है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएगी। हाँ, तो वह टॉपिक ही लेते हैं हम और उस टॉपिक का नाम है बेटा प्रवर्धन। क्या नाम है? प्रवर्धन। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया आराम से एक वीडियो को एंड तक देखें और देखने के बाद में आपको जो नोट्स में डाउट है वो नोट्स में डाउट आपका नहीं रहेगा। आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आपको भी पता है कि अभी छुट्टियां लग रही हैं, अवकाश है, मस्त आप घर पे क्लासेस ले रहे होंगे, तो आप आगे क्लास को बढ़ाएं। और आगे हमने टॉपिक का नाम लिखते हैं, उसका नाम होता है प्रवर्धन। क्या नाम होता है? प्रवर्धन। और प्रवर्धन का जो टॉपिक है ये अपना 12th क्लास का है वैसे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सभी के लिए है। आपको ध्यान रखना, ये जेट CUT आपके जो भी जहां पर भी अपनी एग्रीकल्चर आती है वहां पर ये टॉपिक क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके सामने टॉपिक का नाम क्या है? प्रवर्धन या प्रोपोगेशन। सर आप पहले हमारी कोई शब्द के ऊपर चर्चा करो, तो आपके सामने में प्रवर्धन शब्द पे चर्चा करूं तो आपको प्रवर्धन की परिभाषा ध्यान रखनी है और इसकी परिभाषा जो होती है वो परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूं कि परिभाषा लिख दो सर आप हमारे सामने। हाँ, तो परिभाषा मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं, आप परिभाषा को देखना कि पौधों की संख्या में पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करना ही प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन भी कह सकते हो आप इसका नाम। अगर आप देखो कोई बच्चे नए हैं जिन्होंने शायद पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा तो आपको ध्यान रखना, इसको प्रवर्धन भी कह सकते हो आप और प्रसारण भी कह सकते हो। तो आपको दोनों भी ध्यान रखना है कि प्रवर्धन भी होता है और क्या होता है? प्रसारण। तो पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करना ही प्रवर्धन या प्रसारण कहलाता है। प्रवर्धन यह क्या कहलाता है? प्रसारण कहलाता है। आप अगला अगर पॉइंट ध्यान रखो कि पौधों की संख्या में आप जो बढ़ोतरी करोगे वो बढ़ोतरी क्या चाहिए कि उसमें आप किसी भी भाग का इस्तेमाल करोगे। आपको तो कुल मिला के क्या करना है कि जो एक प्लांट रहेगा उस प्लांट से आपको क्या करना है? दूसरा पौधा तैयार करना है। और दूसरा पौधा जो तैयार करोगे आप तो वो मेथड क्या कहलाएगा? आपका प्रवर्धन कहलाएगा। तो सर हमारे को यहाँ तक समझ में आया सर प्रवर्धन के प्रकार होते हैं कि हाँ, आपको नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है आपके प्रवर्धन के प्रकार। और जो प्रवर्धन के जो प्रकार होते हैं मैं आपके सामने हेडिंग लगाता हूँ प्रवर्धन के प्रकार, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 12th वाले जो बच्चे हैं वो 12th वाले बच्चे तो इसको रट लो भाई साहब। क्यों रट लो सर? क्योंकि 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके सिलेबस में भी दे रखा है। पहले पिछली बार पूछा गया आपके ट्रेन से दाबी थी, वो सब इसी में पढ़ेंगे हम। वो सब आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स आप इसी में पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर ही। तो देखो प्रवर्धन के जो प्रकार होते हैं वो प्रवर्धन के प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार होते हैं? दो। अर्थात प्रवर्धन के प्रकार होते हैं दो। अब देखो आपके सामने जो दो प्रकार निकल के आते हैं वो दो प्रकार के सामने हम आपको बताते हैं कि दो प्रकार कैसे निकल के आते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा रुको एक सेकेंड मैं देख लेता हूं। देखो तो एक सेकेंड रुको आप, देखो मैं आपके सामने शेप लगाता हूं बिल्कुल। हाँ, तो देखो ये लिखा आपने प्रवर्धन। देखो सर ये आपने लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे प्रवर्धन। प्रवर्धन और प्रवर्धन को आपको ध्यान रखना है कि प्रवर्धन को जो हम लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। तो देखो प्रवर्धन और प्रवर्धन को हम क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन। तो प्रवर्धन जो होता है, इस प्रवर्धन के अपने सामने दो प्रकार निकल के आते हैं और वो दोनों प्रकार आपको ध्यान रखना है कि सर कौन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार होते हैं। देखो देखो एक जो इसका प्रकार क्या होता है और दूसरा प्रकार इसका क्या होता है। तो देखो आप, तो प्रवर्धन के कितने प्रकार हुए अपने सामने? दो प्रकार। तो फर्स्ट जो प्रकार होता है इसको कहा जाता है बेटा लैंगिक प्रवर्धन। कौन सा प्रवर्धन कहते हैं? लैंगिक प्रवर्धन। तो एक नंबर का जो प्रवर्धन होता है उसको जो कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन। और जो लैंगिक प्रवर्धन होता है और दूसरा जो अपने सामने निकल के आता है उसको कहते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन। देखो जो लैंगिक प्रवर्धन होता है, एक सेकंड चालू रखना। लैंगिक जो प्रवर्धन होता है वो लैंगिक प्रवर्धन में आपको बात एक ध्यान रखनी है
कि जो भी आप क्या करोगे लैंगिक प्रवर्धन में जो आप इसका एक और नाम निकल के आता है, और वो नाम निकल के आता है कि लैंगिक प्रवर्धन जो होता है, इस लैंगिक प्रवर्धन को आप कह सकते हो बीज द्वारा। क्या कह सकते हो बेटा? बीज द्वारा। तो लैंगिक प्रवर्धन में जो प्रयोग करेंगे भाग का, वो करेंगे बीज का। तो आप किसके द्वारा प्रवर्धन करोगे? बीज द्वारा। और जो आप नेक्स्ट पढ़ रहे हो अलैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन में जो आप प्रवर्धन करोगे वो करोगे बेटा वानस्पतिक भागों द्वारा। वानस्पतिक भागों द्वारा। ठीक है सर। आज आपने जो पढ़ाया वो पता है आपने प्रवर्धन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होता है लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, और एक होता है रिप्रोडक्टिव यानी कि अलैंगिक प्रवर्धन। तो 2 प्रकार आपके सामने निकल के आए। अब आपके सामने जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी पस्ट पर। किसमें की जाएगी बेटा? पस्ट पर। और जो प्रवर्धन आता है उसका नाम क्या होता है? तो आपके सामने मैं लिख रहा हूं लैंगिक प्रवर्धन। देखो लैंगिक जो प्रवर्धन होता है इसे क्या कह सकते हैं हम? इसे वानस्पतिक या बीज द्वारा प्रवर्धन, यानी किसके द्वारा होता है? ये बीज द्वारा। अर्थात मैं एक बात करूं कि जो बीज के द्वारा जो नया पौधा तैयार किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका लैंगिक प्रवर्धन। यानी कि आपको मुख्य ध्यान रखना है कि इसमें किस भाग का प्रयोग किया जाएगा? बीज द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा नए पौधे विकसित करना। यानी कि बीज के द्वारा जो नए पौधे विकसित किए जाएंगे वो विधि कौन सी कहलाएगी? आपकी लैंगिक प्रवर्धन। तो आपको चाहोगे सर इसके नीचे परिभाषा भी लिख दो आप, हम इसके नीचे परिभाषा भी लिख सकते हैं। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑफलाइन क्लास में पहले ही बता चुका। तो आपको अगर परिभाषा लिखनी हो तो आप परिभाषा लिख सकते हो। तो मैं आपके साथ नोट करता हूं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो इस विधि में पौधे के बीज नए पौधे तैयार किए जाते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं? बीज के द्वारा। और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आप ध्यान रखोगे कि जो ये विधि है इस विधि में क्या होता है कि जो बीज के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं, तो लिख देता हूं मैं बीज के द्वारा तैयार या उत्पन्न पौधे, बीज के द्वारा तैयार या उत्पन्न पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा? बीजू पौधे। तो बीजू पौधों का मतलब क्या होता है? जो पौधे बीज के द्वारा तैयार होते हैं तो कौन से पौधे कहलाते हैं? बीजू पौधे। तो आपको ध्यान रखना है बीज के द्वारा तैयार या उत्पन्न पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। बीजू पौधे कहलाते हैं। आगे ध्यान रखो। अगर बात की जाए लैंगिक प्रवर्धन तो अब आपके सामने क्लियर हुआ। अरे लैंगिक और अलैंगिक का मतलब क्या होता है? लैंगिक का मतलब होता है कि पौधे के कोई भी भाग, मतलब पौधे के बीज के द्वारा, अगर मान लो बीज के द्वारा कोई नया पौधा तैयार हो रहा है तब तो कौन सा प्रवर्धन कहलाएगा? लैंगिक। अगर मान लो किसी वानस्पतिक भाग के द्वारा कोई नया पौधा तैयार हो रहा है या नया पौधा तैयार हो रहा है तो वो कौन सा प्रवर्धन कहलाएगा? आपका अलैंगिक प्रवर्धन। तो बात ध्यान रखना। अब आपके सामने जो लैंगिक प्रवर्धन के लाभ निकल के आते हैं वो लाभ को देखो एक एक को। तो अगर बात की जाए आपके सामने लाभ, देखो लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, सब होता है, होने वाले काम सब होंगे। और आप सभी, मैंने पहले भी बोला था, अरे यार मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि आप क्या करो, आपके मोबाइल है उस मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल मोड यानी कि बिल्कुल आप उसको साइलेंट करके किसी प्रकार का नोटिफिकेशन ऑफ करके आप क्लास को लो। क्योंकि बेटा भ्रमित हो जाते हो, अरे मेरे लाला भ्रमित हो जाता है, इधर की उधर नहीं जाना है। आपकी जो क्लास लगाई जा रही है इस क्लास का आपको भरपूर उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे क्या हैं आपको पता है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान सभी के अंदर अभी बंद पड़े हैं। यानी कि देखो उनका 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, क्या पता कब सर की शक्ल देखने को मिले। अरे
लक्ष्य क्लासेज आपके सामने आया है और एक नए अवतार के सामने आया है भाई साहब, एक अनलिमिटेड, यानी कि आप मान सकते हो कि लक्ष्य क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक, अरे सितारे सितारे आपके सामने क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप सब वीडियो को कंटिन्यू ले और आपकी तैयारी को और बेहतरीन करें। आप ऐसी तैयारी करें कि इस बार का जो आपका परिणाम है वो परिणाम एक निखर के आए कि वास्तव में हमने सितारे चमके हैं। तो वही करना है और उसके लिए लक्ष्य क्लासेज आपको पता है तत्पर है, अरे तुम्हारे लिए तो अंतरात्मा खुली हुई है। तो देखो आगे अगर बात की जाए तो आपको बात ध्यान रखना है कि लाभ के अंदर ध्यान रखना। तो आपको पूछे कि लैंगिक विधि, तो आपको ध्यान रखना यह सबसे सरल व उत्तम विधि है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि प्रवर्धन की जो सबसे सरल व उत्तम विधि कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना कि कौन सी विधि बेटा, वह है आपकी लैंगिक विधि। देखो अगर इसके बारे में आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान मिले, अगर आपको एक एक पॉइंट लिखना चाहो आप तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि जो ये पौधे होते हैं, यानी कि कौन से पौधे, मैंने एक बात बताई पहले भी कि वह पौधे, अरे कौन से पौधे जो बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें कौन से पौधे कहते हैं, बीजू पौधे कहते हैं। हाँ सर, तो आपको पता होगा तो बीजू पौधे, तो देखो बीज के द्वारा तैयार पौधे। अब मैं यहां पर एक बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो पौधे बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें कौन से पौधे कहते हैं। तो अब जो मैं आगे प्रयोग करूंगा वो आपके सामने एक शब्द प्रयोग करूंगा, बीजू पौधे। और बीजू पौधों को आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन से पौधे होते हैं। तो देखो लैंगिक विधि के बीज के द्वारा तैयार पौधे जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक घटकों के प्रति सहनशील। हाँ सर, आपने बताया कि जो बीजू पौधे हैं वो क्या होंगे, जैविक जो अजैविक घटकों हैं उनके प्रति क्या रहेंगे, सहनशील होंगे। क्यों होंगे सर, क्योंकि उसकी बात यह है कि आपको पता है कि जो जन्म से उसी स्थान पर रहा है और उसी स्थान पर अपना वर्क किया है वो क्या रहेगा, उसकी तुलना में क्या रहेगा, जैविक और अजैविक के प्रति क्या रहेंगे, सहनशील रहेंगे। आगे देखो अगर बात की जाए आपके नेक्स्ट पॉइंट की तो आप और पॉइंट ऐड कर सकते हो और इस पॉइंट में आप लिख सकते हो कि क्या, कि जो जिन पौधे या जिन पौधों में क्या नहीं होता, वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन नहीं किया जा सकता, उनमें कौन सी विधि उपयोगी रहती है, अपनी लैंगिक विधि। जैसे कौन से फल आते हैं, जैसे पपीता आता है, फालसा आता है, उनमें सिर्फ प्रवर्धन किसके द्वारा किया जा सकता है, बीज द्वारा। इसमें लिख लो आप नेक्स्ट लाभ के अंदर, वह पौधे जिनमें वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन नहीं किया जा सकता, उनमें कौन सी विधि उपयोगी रहती है, अपनी लैंगिक विधि। और आप जैसे उदाहरण लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जैसे पपीता और फालसा। और जो पपीता और जो फालसा है इनमें सिर्फ प्रवर्धन का एकमात्र तरीका होता है और वो तरीका किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा। तो आगे देखो नेक्स्ट क्या होते हैं, इनका जो लंबी अवधि होती है, इनकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि जो फल हैं वह अलैंगिक की तुलना में क्या देंगे, थोड़ा ज्यादा समय लेंगे। तो इनमें लिख लेना आप, फलन देरी से होता है, फलन की अवधि अधिक होती है। अब देखो आपके सामने जो मैं दो टॉपिक पे चर्चा की, यानी कि आपके सामने मैंने पहले बताया कि प्रवर्धन के जो पार्ट होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, दो प्रकार से, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसके द्वारा, बीज के द्वारा, अर्थात बीज के द्वारा कोई नया पादप तैयार किया जाएगा और जो बीज के द्वारा जो नया पादप तैयार किया जाएगा उस पादप को भी एक नाम दिया जाता है और वह नाम आपको मैं बता चुका बेटा, उसको कहते हैं बीजू पौधा। कौन सा पौधा कहते हैं, बीजू पौधा। और अगर बात की जाए अलैंगिक प्रवर्धन की तो
लैंगिक प्रवर्धन में आपको ध्यान रखना है कि बीज के द्वारा पौधे का कोई सा भी भाग, अब भाग में आप क्या क्या ले सकते हो बेटा, उसकी जड़ ले सकते हो, उसकी तना ले सकते हो, उसकी पत्ती ले सकते हो, यानी कि जड़ तना पत्ती के माध्यम से आप एक नया पादप को रूपांतरण करोगे। नया पादप को जो आप डेवलप करोगे वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, अलैंगिक प्रवर्धन कहलाएगा। और वो उसको कहा जाता है दूसरी वानस्पतिक भागों द्वारा या वानस्पतिक विधि भी कहा जाता है। तो आपको इसका पता लगे इसके बीज द्वारा ये लैंगिक प्रवर्धन था आपके सामने, ये इसके लाभ हो गए। अब अगर इसकी बात की जाए हानि की, तो आपके हानि, अगर बात की जाए आपके सामने हानि की, तो आप हानि देखो। देखो फर्स्ट, इसकी जो पछतानी होती है वो पछतानी होती है कि इस विधि में आप जो फल लोगे उसको फल लेने में आपको बहुत समय लगेंगे। क्यों? क्योंकि पौधा अपनी पूरी वृद्धि जीवन करेगा, उसके बाद में फल देंगे। और अगर आप वही अलैंगिक में कर रहे हो तो अलैंगिक में क्या होगा, आपको कम समय के अंदर किसकी प्राप्ति हो जाएगी, फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका पछतानी भी है, इसमें क्या होता है, फलन देरी से होता है। इस विधि में फलन देरी से होता है। और आपको याद रखना, इस विधि में क्या कर सकते हो, आप नई किस्म का सुधार कर सकते हो। अरे तो यहाँ लिख लो, एक पॉइंट को लिख लो, आप जो नई किस्म डेवलप करोगे तो किसके द्वारा करोगे, आप लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा करोगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड करा देता हूँ, आपको उस पॉइंट को ऐड करना है, क्योंकि देखो मुख्य पॉइंट है, आपको पूछ ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है किस विधि के द्वारा बहुत नई किस्म डेवलप की जा सकती है, तो आप वहाँ पर इधर किधर करो, तो आप यहीं पर लिख लो, इस विधि द्वारा नई किस्म विकसित की जा सकती है। और आपको देखना आगे, अब आगे बात करें, हम हानि पढ़ रहे थे, तो हानि में आपको बता दिया मैंने पस क्या फलन देरी से होता है। इसके अलावा रखना कि जो ये पौधे होते हैं ना, ये पौधे ट्रू टू टाइप नहीं होते, यानी कि मात्र वर्ष के समान नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड जो हानि होती है वही हानि होती है कि जैसा माता रहेगी वैसा उसका बच्चा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि किसी प्रकार का उसमें अलग विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अलैंगिक विधि की, तो अलैंगिक विधि में क्या होता है, जैसा आपका मात्र वर्ष उसके समान आपको नया पादप प्राप्त होता है। तो आप इसमें लिख सकते पेरू करके, तो अगला मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखो इस विधि से तैयार पौधा ट्रू टू टाइप नहीं होता है। बात समझे? और आगे जो आपका पॉइंट आएगा वो आपका पॉइंट और एक और ऐड कर लो आप। देखो अब क्या होगा कि जिन विधियों में बीज, अब देखो मैंने एक बात बता दी बेटा, यहाँ पर दोनों में अंतर है, ध्यान रखना कि ये मैंने लिखा है पपीता और फाल सावधान इसलिए लिखो है कि इन जो पौधे होते हैं, इन पौधे में क्या होता है, बीज बनता है। और आप जिसका भाग प्रयोग करो, जड़ तना पत्ती, जिसे नया पादप बनाने का प्रयास करोगे तो आपका पादप नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान नहीं, तो उदाहरण उसके थे। लेकिन मान लो जिन पौधों में बीज ही नहीं होता, उन विधि में कौन सी ली जाएगी, उसमें सर अलैंगिक ली जाएगी। हाँ वेरी गुड। तो देखो अगला पॉइंट ध्यान रख रहा हूं कि जिन पौधों में बीज उपस्थित नहीं होता, उनमें यह विधि उपयोगी नहीं। जैसे किसमें, अब जैसे मैं लिखूं तो केला में बीज होता ही नहीं है। अरे तो केला में बीज नहीं होता, प्रवर्धन किसका करोगे, तो जैसे केला। आए बात समझने? अब केला को उदाहरण आप दे सकते हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, बीज तो उपस्थित नहीं होता, और बीज उपस्थित नहीं होता तो प्रवर्धन भी आप किसके द्वारा करोगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको पॉइंट पता लगे एक एक। अब देखो आप अलैंगिक प्रवर्धन, आप देख लो नेक्स्ट की उतार लिया आपने। हाँ सर यहाँ तक का हो गया, हमारे यहाँ तक का हो गया। तो आगे देखो आप एक एक पॉइंट को नोट करो आप और आगे देखते रहो। तो अगला जो पॉइंट आता अपने सामने वो निकल के आता अपना कौन सा प्रवर्धन बेटा, अलैंगिक प्रवर्धन। और आपके सामने बता दूं तो दूसरा वाला पॉइंट आप नोट कर लो, उसका नाम लिख लो आप अलैंगिक प्रवर्धन। और जो अलैंगिक प्रवर्धन होता है इसे आप कह सकते हो वानस्पतिक प्रवर्धन। तो लिख देता हूं आपका अगला नाम भी लिख देता हूं मैं इसका, इसको कह सकते हो आप वानस्पतिक प्रवर्धन।
वानस्पतिक प्रवर्धन। तो देखो अगर बात की जाए वानस्पतिक प्रवर्धन में, तो आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि ये विधि होती क्या है। तो इस विधि की परिभाषा देख लो आप चाहे तो। इस विधि की अगर आप परिभाषा देखोगे तो आपको परिभाषा में पता क्या है। तो इसमें आप लिखो परिभाषा के अंदर लिखो फर्स्ट ईयर, देखो लिखो इस विधि में पौधे के कायिक भाग वानस्पतिक भाग में क्या आ सकता है, जड़ आ सकती है, तना आ सकता है, पत्ती आ सकती है, जड़ तना पत्ती। और इस विधि में पौधे के कायिक भाग वानस्पतिक भाग जड़ तना पत्ती के द्वारा नया पादप तैयार करना। और किसके द्वारा करना, जड़ तना पत्ती के द्वारा एक नया पादप तैयार करना। और अगर बात की जाए तो आपको पता रखना है कि कौन सी विधि बेटा, अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन में ऐसा कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है, जड़ तना पत्ती भाग का। और इस विधि को क्या कहा जाता है, कायिक भाग या वानस्पतिक प्रवर्धन भी कह सकते हो आप। तो आगे आया, अगर बात की जाए अलैंगिक प्रवर्धन की तो आपको फर्स्ट ध्यान रखना है इसके लाभ। तो आपको मैं सामने लिखवाता हूँ लाभ। और लाभ में ध्यान रखो आप, और लाभ में जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो ध्यान रखो आप। देखो फर्स्ट पॉइंट दिए कि इस विधि में क्या हो सकता है, कम समय के अंदर क्या प्राप्त करोगे आप, फलन। तो ध्यान रखना, देखो इस विधि द्वारा कम समय में फलन ले सकते हैं। अगर आगे आपसे पूछे कि इसके बारे में और कोई पॉइंट पूछे आपसे, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे कि जिन विधि में क्या नहीं बनते बेटा, बीज नहीं बनते, उन विधि में क्या ही है, उपयोगी है। इसमें लिख लो, देखो जिस फल वृक्षों में क्या बीज अनुपस्थित होता है, यह विधि उपयोगी होती है। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना। आप पहले दो पॉइंट को देखो अच्छे से। आपको जो मैंने पॉइंट बताए उन पॉइंट को आप देख लो एक बार, आपको समझ में आ गया होगा कि किसके अंदर क्या किया जाता है। तो आपको बात ध्यान रखना क्या आकार के अंदर क्या होंगे। अगर मान लो आपको बात है, एक बात बताई दूं कि ट्रू टू टाइप नहीं होते, और इसमें क्या होंगे, जो पौधे तैयार होंगे किसे होंगे, तो इस विधि से तैयार पौधे, इस विधि से तैयार पौधे क्या होते हैं, ट्रू टू टाइप होते हैं, उसमें नहीं होते, ध्यान रखना। और आपको बात ध्यान रखना, अगला जो पॉइंट ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे कि इस विधि में जो फलों का आकार रहता है, वो फलों का आकार क्या रहता है, कम रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो पता है आपको कि आप एक तो पूरी वृद्धि करे पौधा, और एक आपको कम वृद्धि के अंदर फलन देने लग जाए, उसका आकार क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस विधि से तैयार पौधे आकार में कम होते हैं। इस विधि से तैयार पौधे आकार में छोटे होते हैं। आगे अगर आप बात की जाए अपने, तो आपको मैंने पॉइंट बता रखा है कि देखो उसका लाभ और इसके हानि एक हो जाएगी। आपको बात देखना नहीं, हानि। तो हानि के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है, वो हानि के अंदर ध्यान रखना कि फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा। आपको मैंने पहले बता रखा था कि हानि में पॉइंट आएगा, और हानि में पॉइंट रखना कि बीजे पौधे तुलनाओं के अंदर क्या होता है कि बीजू पौधे की तुलना में क्या होंगे, कम समय के अंदर क्या देने लग जाएंगे, फल देने लग जाएंगे। तो बीजू पौधे की तुलना में क्या लगते हैं, कम आयु के अंदर। तो लिख लो आप अगला पॉइंट, बीजू पौधे की तुलना में
कम आयु में फल, और कम आयु में क्या करना देते हैं, फल देना प्रारंभ कर देते हैं। अगर बात की जाए आपके सामने अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हो, क्या करोगे कि फसल सुधार किस्म का कार्य क्या किया जा सकता है, इस विधि द्वारा किया जा सकता है। तो फसल सुधार व किस्म का कार्य नहीं किया जा सकता, फसल सुधार व किस्म सुधार का कार्य नहीं किया जा सकता। और किसके द्वारा किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कौन सी विधि के द्वारा, लैंगिक विधि के द्वारा। अगर बात की जाए अगला पॉइंट, तो आपके सामने एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, और अगला जो पॉइंट आता है वो जैविक व अजैविक तनाव, यानी कि जैविक व अजैविक तनाव के प्रति कम सहनशील, जैविक और जैविक तनाव के प्रति क्या करते हैं, कम सहनशील होते हैं। तो आपके सामने मैंने आज दो विधियों पे चर्चा की। आपको पता है प्रवर्धन, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, प्रवर्धन की परिभाषा भी चर्चा की। इसके अलावा उसके प्रकार हो गए आपके सामने, कौन कौन से, दो हो गए, एक और एक दूसरा कौन सा, अलैंगिक। इसके अलावा हमने चर्चा की आगे प्रवर्धन के बीज द्वारा होता है, एक वानस्पतिक भागों द्वारा होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, ये सब हम चर्चा कर चुके। तो आज की क्लास को आप बोलो तो यही विराम दे, क्योंकि हमारे अगले क्लास वाले सर, अरे क्लासें फिक्स हो गई, क्लासें आपकी शाम तक बिल्कुल कंटिन्यू आपका यूट्यूब पे धड़ाधड़ मचा रहेगा, क्लासें आपको अपलोड होती मिलेगी। आपको बस क्या करना है कि चैनल पे बराबर बने रहना है और प्रत्येक क्लास को नोट करना है, समझना है। कोई भी डाउट्स लगे तो आपको कमेंट के माध्यम से हमारे को बताना है। तो आपको फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। आपके जो हमारे दूसरे सर हैं राहुल मिश्रा जी, वो अभी हमारे इंतजार कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो आपको फिर वापस मैथ का एक जादू लेके आएंगे आपके सामने। तो ठीक है, आज की क्लास को यही विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।